आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले। दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल लिया। दाल मैंने टोटल 2 कटोरी भर के उड़द की धुली हुई दाल ली है। इसको भिगो दिया था मैंने करीबन 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद इसका पानी निकाल के इसको पीस लेंगे। हम दही बल्ले बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से रूई जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और तो हमने दाल को मिक्सी के जार में निकाल लिया है। साथ साथ अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और इसको हम पीस लेंगे। पर मेरी मिक्सी चलाते चलाते मेरी मिक्सी एकदम से बंद हो गई, तो मुझे ये हाथ से पीसने पड़ा सिलबट्टे पे। तो उसमें मैंने आज ये सिलबट्टे पे पीस के तैयार किया है। तो अब इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है और इसको अच्छे से बहुत देर तक करीब 5-7 मिनट के लिए इसको अच्छे से तेज़ी से चम्मच की हेल्प से फेंट लेंगे। और चम्मच का जो घुमाने का डायरेक्शन रहेगा वो एक ही तरफ रखेंगे और इसको एक ही तरफ घुमाते हुए फटाफट से फेंट के और तैयार करेंगे। हमने जब तक ये थोड़ा हल्का नहीं हो जाता, फर्फरीसा नहीं हो जाता, तब तक इसको फेंटते रहना है। और एक कटोरी में पानी ले लेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये पानी के अंदर डूब जाते हैं तो अच्छे से नहीं फिटे हैं, मतलब अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं और ये ऊपर तैरने लग गए हैं, इसका मतलब कि ये तैयार हो चुके हैं, हमारा फेंटना पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम दही बल्ले तैयार करेंगे। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद हम सबसे पहले एक पतीले के अंदर पानी चढ़ा देंगे और उसमें साथ साथ काला नमक डाल के और इसको गर्म कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है और दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल को गर्म हो गया ये देखने के लिए हमने एक बड़ा डाल के देखा है कि तो ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके बड़े तलेंगे। इस तरह से बनाते थे, फटाफट से बन भी जाते हैं और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल फूले फूले से और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं हम। तो ये अब साथ साथ इसको पलटा है तो देखिए डालने के बाद इनका साइज़ डबल हो चुका है, ये बड़े हो गए हैं, पहले छोटे छोटे थे। तो इसी तरह से हमने बाकी के बड़े भी डालने हैं एक एक करके और इनको तल के और तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से हाथ की शेप से तो कोशिश करेंगे गोल गोल से बन जाए और इस तरह से हमने छोटे छोटे बड़े करके बड़े इसके अंदर कढ़ाई में डालते जाएंगे। साथ साथ हमने और भी डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको आराम से फ्राई होने देंगे कि अंदर तक ये सिक जाएं। और अगर गैस को तेज़ कर देंगे तो इस टाइम पे तो ये बाहर से तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से सेक नहीं पाएंगे। तो मीडियम गैस पे इसको सेकेंगे। और देखिए हमारी बड़े फ्राई होने लगे हैं और इनका कलर भी अच्छे से आगे आ चुका है और इसके अलावा ये थोड़ा फूल भी गया। तो अभी ये हमने डाल दी हैं। इसके बाद इस पर सब पे हम साथ साथ तेल भी डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। तो इनको फटाफट से अलटते पलटते इस तरह से हम इसको तेल भी डालते रहेंगे जिधर से कच्चा वाला पोर्शन है, जिससे कि फटाफट से फूल जाए, पिचके हुए ना रहें और अच्छे से फूली फूली बने। तो ये इस तरह से हमने इस पर थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है और पलटते जाना है। तो ये जैसे जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये आराम से पलट जाते हैं और रोल रोल हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। इसके अलावा ये बिल्कुल फुले फुले से भी बन के तैयार हुए हैं। तो इनको पलटते पलटते हम करीबन इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कुक हो गया। तो इसी तरह से पलटते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे अच्छे से कुक हो चुका है। तो दूसरी बड़ी वाली चलनी में इसको निकालेंगे जार में और इसका तेल एक्स्ट्रा वाला है उसको निकाल देंगे। तो ये हमने एक जार में निकाल लिया है। और उसके बाद हमने जिस पतीले में हमने पानी गर्म करके रखा था वो भी गर्म हो चुका था, थोड़ा गुनगुना हो गया। तब इसके अंदर ये जो हमने दही बल्ले बनाए हैं, वाले बड़े बनाए हैं, इनको हम उसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और जब तक हमारा पानी ठंडा होएगा थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल गर्म गर्म हो रखा है। तो थोड़ी देर बाद हम इसको उसमें पलट कर देंगे। तब तक हम बाकी के को भी फ्राई कर लेते हैं। वैसे हमने सारे बड़े हमारे तैयार कर लेने हैं। हम इसको चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हैं और
हाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे करके हमने तैयार करने हैं जिससे कि अच्छे से सिक जाएँ। और देखिए इस तरह से हमने इस पर तेल पलटते जाना है और इसको सेकते जाना है। तो ये बिल्कुल फूले फूले से तैयार होते हैं बिल्कुल। तो देखिए हमारा दूसरा वेज भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से जितनी दाल हमने सारी को बड़े तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारा लगभग सीख चुका है। हम जो थोड़ा सा और सेक के हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी वाले तो कितने फूले फूले से बने हैं। तो ये हमने सारे बड़े फ्राई कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने इनको देखिए हमारे बड़े बिल्कुल अच्छे से फूले फूले तैयार हुए हैं। अब इनको हम काट के भी देख लेते हैं कि किस तरह से बने हैं ये। तो देखिए बिल्कुल जाली वाली दार बने हैं और बिल्कुल अच्छे से फूले फूले बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे बड़े तैयार हुए हैं। अब जो हमने पानी गर्म करके रखा था वो थोड़ा गुनगुना सा हो गया है और इसमें हमने नमक, केवल काला नमक और हींग डाला था। इसी पानी में इसको डालेंगे। इससे जो इसका एक्स्ट्रा वाला जो तेल है वो निकल भी जाएगा। और जो हमने दही बड़ों में नमक नहीं डाला था, हमने इसमें पानी में ही नमक डाला है। तो ये नमक भी थोड़ा एब्जॉर्व कर लेगा और उसको डुबो के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। करीबन आधा 1 घंटे के लिए हमने इसको डुबो के रखना है। तो ये जो बड़े हैं हमारे पानी सोख लेंगे और भी फूल जाएंगे। तो इसके ऊपर हम इस पर ढक्कन लगा के और थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखेंगे जिससे कि डूब जाए और अच्छे से भीग जाए। तो इस पर थोड़ा सा वज़न रखने के लिए भी थोड़ा सा वज़न भी रख देंगे हम और इसको छोड़ देंगे। और जब थोड़ी देर के बाद इसको चेक करेंगे। साथ साथ हम इमली की चटनी बना लेते हैं। मैंने इमली की चटनी बनाई है। इसमें थोड़ी मिर्च डाली है, इमली डाली है, सौंठ पाउडर डाला है और इस चीज़ से हम इमली की चटनी तैयार कर लें। और साथ साथ हमारे भिगोई भी हमको थोड़ा टाइम हो गया है। ये देखिए कितने मोटे हो गए हैं, कितने फूल गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा तेल हमारा बिल्कुल निकल चुका है। अब इनको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए और इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए कितने मोटे मोटे फूले फूले से हमारे बड़े तैयार हुए हैं। अब इसको भी हम फूले हुए को भी काट के देख लेते हैं किस तरह से तैयार हुआ है, कितना जालीदार हो गया, कितना सॉफ्ट हो गया। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, कितनी जाली आ रखी है और बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी सा हमारा दही बड़ा बन के तैयार हुआ है। ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको पंच करके रख लेंगे और इस डब्बे में रख देंगे और जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे निकाल के दही में मिक्स करके हम इसको खा सकते हैं। एक साथ हम दही मिला के नहीं रखेंगे और जिस तरह से खाना है 2 4 5 प्लेट में निकाल के और इसमें दही मिक्स करके और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से हल्का हल्का प्रेस करके हमने इसमें सारी बड़ों को एक डब्बे में निकाल के और इसको पैक करके और फ्रिज में रख सकते हैं और जैसे जैसे खाएंगे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है 1 चम्मच भर के और इसको इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको मिक्सी के जार में मिक्स नहीं करना है, हमने हाथ से इसको मिक्स करना है। अगर मिक्सी में मिक्स फेंटेंगे तो ये पतला हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको कटोरी में निकाल के और इस चम्मच की हेल्प से मिक्स कर देना है। अब एक बाउल में हमने दही बड़े लेने हैं, जितने खाने उतने इस हिसाब से। तो हमने एक बाउल में दही बड़े डालेंगे। तो देखिए कितने मोटे हो गए हैं, कितने फूल के कितने मोटे हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल रुई जैसे। तो हमने एक बाउल में ये डाल दिया। इसके बाद हमने जो दही तैयार किया है उसको भी डाल देंगे और साथ साथ हमने जो चटनी बनाई थी वो उसको भी डालेंगे। जो इमली वाली चटनी है वो डालेंगे थोड़ी सी अच्छे से। और इसके अलावा अगर आपके पास हरी वाली चटनी पुदीने वाली अवेलेबल तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने बनाई थी हरी वाली चटनी तो वो भी डाल दी थोड़ी सी। इसके अलावा हम जो दही बल्ले का मसाला है वो भी डालेंगे थोड़ा सा और सर्व करेंगे। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं।